तो दोस्तों चैप्टर अपना वही रहेगा, उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं न्यू हेडिंग के साथ। तो जो हेडिंग लिखी आप लोग दिख रही होगी वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, पोल मतलब आवेश। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास प्लस का एक आवेश है, उससे कुछ दूरी पर माइनस का आवेश है, मतलब एकदम छोटी सी दूरी, जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं अल्प दूरी। मतलब जो दो आवेश हैं कहाँ पर, एकदम बीच में एक बिंदु होता है ओ। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये जो है एकदम छोटी सी दूरी पर है 12, मतलब अल्प दूरी पर है। दूरी कैसी है अपनी, अल्प, अल्प दूरी। मतलब दो आवेश रहते हैं, अगर ये 5 है तो ये भी 5 कूलाम ही रहेगा, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का रहेगा। मतलब इनका जो परिमाण है वो क्या रहेगा, परिमाण मतलब 5 5 है, वो परिमाण क्या है, परिमाण। मतलब जो 5 है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, परिमाण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और जो इनकी प्रकृति है, प्रकृति मतलब प्लस माइनस, वो क्या विपरीत है। और प्रकृति कैसी है, विपरीत प्रकृति। मतलब इसमें क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव हम लोग किसे कहते हैं, दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखो सिंपल सा, ये क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है, ऐसा निकाय जिसमें दो समान क्या रहता है, परिमाण, दो समान परिमाण तथा विपरीत क्या रहता है, प्रकृति, विपरीत प्रकृति के आवेश। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, प्लस का एक रहेगा, दूसरा कैसा रहेगा, माइनस का। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प दूरी मतलब क्या होता है, 12 पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये फिजिक्स है, फिजिक्स में दोस्तों कुछ भी करो उसका डायग्राम तो जरूर बना देना हर हालत में। तो इसमें क्या अपने पास एक रहेगा प्लस का आवेश, उससे कुछ दूरी पर रहेगा माइनस का आवेश, और बीच में एक पॉइंट रहता है जिसे हम लोग ओ बिंदु देते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। मतलब सिस्टम मतलब अपने पास एक निकाय है जिसमें प्लस और माइनस दो आवेश रहते हैं, अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं, उसे हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। डिफिनेशन लिखे उसका डायग्राम बन गया। डायग्राम से जो थ्योरी होती है वो थोड़ा अच्छी लगने लगती है। तो और इसकी जो डायरेक्शन होती है, अभी न्यूमेरिकल में आगे काम आएगी, इसकी जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। ये हो गया अपना द्विध्रुव। और द्विध्रुव को हम लोग पी से दर्शाते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है अपनी, हम लोग इसको यहीं पर लिख लेंगे। और डिफिनीशन से हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, P बराबर मतलब जो अपना आवेश है, आवेश का मतलब क्या है Q, और बीच की दूरी क्या है 12,
तो ये फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर 2QL। ये इसका होता है फॉर्मूला, जहाँ पर 2 सिर्फ 100 पीस के लिए लगा हुआ है। 2L पूरा मतलब दूरी होती है और Q का मतलब आवेश होता है। अब इससे हम लोग निकालेंगे इसका मात्रक। तो सिंपल सा बात है, Q का मात्रक क्या होता है पता होगा, Q का मात्रक कूलाम और L का मात्रक मीटर। कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। और इसकी विमा कैसे निकालेंगे, हम लोग इसी से विमा निकाल लेंगे। विमा निकालना सीखा होगा तुम लोगों ने। विमा, इनकी विमा लगे तो इनकी विमा आ जाएगी। तो Q की विमा क्या होती है, AT और L की विमा क्या होती है, कैपिटल L। एक में मिला दोगे तो विमा क्या आ जाएगी, ALT। ये इसकी विमा आ गई। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा हो गया अपना ये। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके डेरिवेशंस, जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए जो समझ में आया तुम लोगों को। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको इरेज कर देते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रखना, आगे काम आएगा। अब हम लोग निकालेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों सिंपल सा हम लोग रेस करते हैं इसको। पहले हम लोग डेरिवेशन का नाम लिख लेते हैं। तो अपना डेरिवेशन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, तो अपना जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, एक अक्ष में और एक निरक्ष में। तो पहला जो हम लोग निकालेंगे अच्छी स्थिति के लिए निकालेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं। कौन सी स्थिति है, अच्छी स्थिति। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, tan A स्थिति। दोनों में से हम लोग कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। इसको समझते हैं अच्छे से, इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन, बोर्ड में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, दोनों में से एक पूछा जाता है। तो हेडिंग से ही सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। जो हेडिंग ये लिखी गई इसी से हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम कैसे, देखो वैद्युत द्विध्रुव, हमको सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं अपने पास ये है, इससे कुछ दूरी पर कुछ क्या, बीच में एक बिंदु था O और पूरी डिस्टेंस हम लोगों ने क्या मानी थी, 2L। तो दोस्तों अब ये डायग्राम, मेन चीज़ डायग्राम समझना है। अगर अपने पूरी डिस्टेंस 2L है तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, LL हो जाएगी। सभी को पता होगी, ये L हो गई और ये L हो गई, ये तो पता ही होगा। अब देखो यहाँ पर जब LL हो गई डायरेक्शन, अब हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम को पता है कब लागू होता है, जब हमको इनके बीच की दूरी पता हो। तो अब जैसे कि अपना पहला ये प्लस का क्यों आवेश है, इसके कारण यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं अपने पास P है। कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं जो प्लस का है इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E1 और एक इसके कारण हो रहा है E2।
तो हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं E और यहाँ पर E, तो ये E2 है जो और E1 है। तो जो अपना माइनस का Q है इसके कारण E1 निकल रहा है, और ये जो इधर है प्लस का उसके कारण E2 निकल रहा है। ये बात याद रखने वाली है। अब हमको दोनों की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, मतलब ओ ये प्लस वाला और ये वाला, ये दूरी हमको माननी पड़ेगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कुछ अपनी तरफ से, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, R मान लेते हैं। यहाँ से O से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग R मान ले रहे हैं, R मान लिया। अब R मानने के बाद मेन चीज़ यहाँ पर आएगी दूरियाँ। अगर हमको दूरियाँ पता है तो हम लोग डेरिवेशन आराम से कर लेंगे। तो ये एक आवेश है और यहाँ तक की दूरी चाहिए, मतलब इतनी दूरी कितनी R है और इतनी दूरी कितनी है L है। तो पूरी कैसे निकालोगे, पूरी में हम लोग जोड़ देंगे, R में L जोड़ देंगे बस। तो पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, ऊपर लिखे दे रहे हैं, जो पूरी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, R में हम लोग कितना ऐड कर देंगे प्लस L ऐड कर देंगे, ये पूरी डिस्टेंस निकल गई। और ये हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इतने में पूरे में से इतना माइनस करना पड़ेगा, मतलब R माइनस L हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग क्या कर लेंगे, R माइनस L। सब दूरियाँ हमको पता चल गई, सब दूरियाँ पता चल गई। तो जो प्लस आवेश है इसके कारण जो उत्पन्न हो रहा है E2 उत्पन्न हो रहा है, और प्लस आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी कितनी, R प्लस का L है। दूसरा माइनस आवेश के कारण E1 निकल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R माइनस L है। तो इसके लिए हमको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो थ्योरी हम लोग क्या लिखेंगे बस समझ लेते हैं, बाद में वही थ्योरी लिख लेंगे। तो माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश आवेशित है, दोनों के बीच की दूरी 12 है, उनके बीच उनके मध्य में एक बिंदु O स्थित है। इतना लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, O बिंदु से R दूरी पर हमने एक बिंदु P माना जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 तथा E2 उत्पन्न हो रहे हैं, इतना हमको लिखना पड़ेगा। तो ये तो आप लोग लिख ही लोगे या फिर हम लिख दें, शॉर्ट में अच्छा लिखे दे रहे हैं जल्दी जल्दी। तो हम लोगों ने क्या माना, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश आवेशित है। दोनों आवेशों के मध्य O बिंदु है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और उस P बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी तो हमको लिखनी पड़ेगी। अब हम लोग प्लस आवेश के बीच की दूरी लिखते हैं, दूरियां लिख लेते हैं सारी। तो क्या लिखेंगे, प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी। तो दोस्तों प्लस आवेश से जो P के बीच की दूरी क्या है, R प्लस L है, दूरी R प्लस L तथा अब दूसरा क्या माइनस, तथा माइनस
से कितनी है, आर माइनस एल है। इतनी थ्योरी लिख लेना, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसको इरेज कर देंगे। ये दूरियां याद रखना, आगे काम आएंगे भी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण उत्पन्न हो रहा है E2, तो हम लोग E2 लिखे ले रहे हैं, E2। और ये जो फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोगों ने पीछे प्रूव कर लिया है। जो फॉर्मूला अपना क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। एक बात और बता दी जाए, आर की दूरी मतलब जो प्लस आवेश के बीच की दूरी हम लोगों ने पीछे लिखी, वो दूरी कितनी थी, आर प्लस एल थी। तो आर प्लस एल लिखनी, दूरी हमको रखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, आर की दूरी क्या थी, आर की दूरी क्या थी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने दूरी रख ली। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस के कारण, और माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। सेम टू सेम फिर से वही करेंगे। वो क्या, माइनस के कारण उत्पन्न हो रहा था E1, तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। फिर से जो माइनस वाला था वो हम लोगों ने दूरी पीछे क्या मानी है, आर माइनस एल मानी है, तो दूरी फिर से रख दो। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, आर की दूरी क्या मानी थी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये दूरी मान ली। अब यहाँ पर अपने जो बिंदु P है वहाँ पर देखते हैं। इस बिंदु P में क्या दिख रहा है, जो इसकी डायरेक्शन है मतलब E2 वो उधर जा रहा है और E1 इधर जा रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, मतलब E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा E1 व E2 एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो जब विपरीत दिशा में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनके परिणामी के लिए इनको घटा देते हैं, बड़े वाले से छोटा वाला घटा देंगे। तो क्या होगा, बड़ा जो प्लस का हो तो बड़ा होगा, जो माइनस का होगा छोटा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, करते हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात हम लोग माइनस, अब इसका काम नहीं है, हम लोग इसको माइनस हटा दे रहे हैं, इसका काम नहीं है क्योंकि डायग्राम को इरेज कर रहे हैं।
तो हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। E1 की वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर देंगे, E2 की वैल्यू यहाँ से उठा पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे सबको। तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 की वैल्यू क्या है, ये पूरी 1/4 के क्यू R माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा दो, ये माइनस लग गया। फिर E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू ये है 1/4 के क्यों और R की R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा रूल होता है इसको सॉल्व करने का। क्या होता है, ये देखो क्यों इसमें को पूरा क्या करना, कॉमन लेना है। कॉमन क्या मिलता है, जो एक जैसा होता है, तो इसमें जो एक जैसा लगे उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो ये पूरा यहाँ पर है क्यों, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, E बराबर हम लोग बाहर क्या निकाल रहे हैं, क्यों 4πε0 के अंदर क्या बच रहा है, यहाँ से हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया, क्यों निकाले, ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा R प्लस एल का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसको हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे, बस आंसर आ जाएगा। करते हैं अच्छे से सॉल्व। तो E बराबर इसको ऐसे लिख लो, क्यों 4πε0 के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या यही आएगा R प्लस एल, एक का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस एक का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आ जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर। और क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे का नीचे से भी किया जाता है ना, तो नीचे का भी नीचे से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जरूर। तो ये इसका R माइनस एल का स्क्वायर और मल्टीप्लाई किसका होगा, R प्लस एल का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, करते हैं। E बराबर क्यों 4πε0 के, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ओपन होने जा रहा है। क्या होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, फॉर्मूला ओपन हो गया। फिर माइनस, जब माइनस होगा तो अंदर सारे साइन बदल जाएंगे, मतलब क्या होगा R स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस होगा क्योंकि रूल्स सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस एल स्क्वायर माइनस 2AB। लेकिन ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर माइनस लगेगा तो अंदर यहाँ पर आएगा प्लस, ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर जो सेम होगा उसको हम लोग काट देंगे। सेम यहाँ पर क्या दिख रहा है, R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर माइनस का, तो ये कट गया, L स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर माइनस का, तो ये कट गया, और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इज इक्वल टू ऊपर रहेगा क्यों 4πε0 के 2RL कितना हो जाएगा, 4RL और नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग जो 4 है उसको ब्रेक कर लेंगे 2 × 2 में। तो यहाँ पर देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं ना, तो हम लोग इसको तहा के लिखेंगे, क्या ये 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, 4πε0 के, और ये क्यों पीछे आ जाएगा, मतलब 2QL और ये R नीचे जो इसे लिखो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और सभी को पता है 2QL किसके बराबर होता है, फॉर्मूला होता है अपना ना, 2QL, ये 2QL किसका फॉर्मूला होता है, P। जहाँ यहाँ देख लो, जहाँ 2QL किसके बराबर होता है, P के, तो हम लोग इसके जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। तो इज इक्वल टू 4πε0 के 2QL की जगह पे P आ जाएगा और साथ में R आ जाएगा, बट्टे में क्या है
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखने वाली, बाकी सब आसान है। छोटी सी बात क्या है वो, कि यहाँ पर जो एल और आर दोनों में से एक को हमको निगलेक्टिव करना पड़ेगा। निगलेक्टिव मतलब काटना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, जो आर था जो एल था, दोनों में कौन बड़ा है। देखो आर तो अपना इतना था, एल इतना बड़ा था और आर पूरा बड़ा था, मतलब एल छोटा था। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जो एल है वो क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, आर से। तो एल बराबर हो जाएगा 0 के। तो जहाँ जहाँ एल है वहाँ पर 0 रख दो। तो क्या आ जाएगा, ई बराबर 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी आर, एल के जगह पे 0 तो आर का स्क्वायर और ऊपर और स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग कहाँ सॉल्व कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। जो इसका आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। देखो ये आया ना, E बराबर इज इक्वल टू 2 बट्टे में 4 पाई आर, 2 बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इधर क्या है पी आर बट्टे में क्या आर स्क्वायर के ऊपर पार के ऊपर पार तो होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पार का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो आर की पावर 4, एक ऊपर है 4 नीचे, कट जाएगा, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो क्या इज इक्वल टू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर बचेगा पी, नीचे बचेगा आर की पावर 3। 2 को हम लोग पीछे कर लेंगे, थोड़ा तहा के लिखेंगे। इज इक्वल टू, जब 2 को पीछे कर ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, पीछे आ जाएगा 2p बट्टे में आर की पावर 3। ये होता है अपना डेरिवेशन। तो पूरा का पूरा ये हो गया है। इसके बाद इसको पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। अब देखो ये तो अपना समझ, थोड़ा सा समझ में आएगा। जिसको ना समझ में आया हो वो क्या करेगा, कमेंट करके पूछ लेगा, हम डायरेक्टली उसको बता देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये लाइव क्लास आएगी, ठीक है। लाइव क्लास जब आएगी तो आप लोग जैसे ही कमेंट करोगे वैसे हम तुरंत बता देंगे जहाँ पर गलती तुम लोगों को समझ में नहीं आया हो। तो ये इस डेरिवेशन के बाद हम लोग तुरंत ही कौन सा कर लेंगे, निरक्षीय वाला। तो इसको हटाते हैं, निरक्षीय वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं।